हे एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड स्टार्स। आज हम देखेंगे बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस से लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बैटल को फेस करने के बाद कम बैक करके रियल लाइफ इंस्पिरेशन बन चुकी सोनाली बेंद्रे की फिल्मी जर्नी, एवोल्यूशन ऑफ हुस्न परी ऑफ बॉलीवुड, सोनाली बेंद्रे। 1 जनवरी 1975 को मुंबई में पैदा हुई सोनाली ने 19 साल की उम्र में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया 1994 में गोविंदा के साथ आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म आग से। एक बात कहूं आपसे? जी? अब मैं आपसे क्या कहूं? ये पहला प्यार है, वफा का इकरार। सोनाली ने एज ए मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी एंड स्टारडस्ट टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उन्हें इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन मिला एंड एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें ये पहली फिल्म मिली। तू कहाँ जा रही है? मैं राजू के साथ जा रही हूँ। किस हैसियत से? उसकी होने वाली पत्नी की हैसियत से। गद्दारी कर बे। हालांकि मेकर्स पहले इस फिल्म में जूही चावला को कास्ट करना चाहते थे, क्योंकि वो बाकी प्रोजेक्ट्स में बिजी थी, इसलिए उन्हें न्यू कमर सोनाली से रिप्लेस किया गया। लेकिन सोनाली की ये पहली फिल्म एवरेज रही, जिसने 2 करोड़ 40 लाख के अगेंस्ट 3 करोड़ 22 लाख की कलेक्शन की। अब कर लो जो करना है। लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर अवार्ड एंड मोस्ट प्रोमिसिंग न्यू कमर का स्टार स्क्रीन अवार्ड भी मिला। ऑल्सो ये 1990 में आई एक तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक थी। भाभी का ब्लाउज चला दिया, अब ये क्या पहनेगी? तुम अपना कपड़ा दो से। मेरे कपड़े भाभी को तंग होंगे। तुम एक काम करो, तुम भाभी के लिए कुछ और कपड़े खरीद लो और साथ में एक शादी का जोड़ा भी। एंड उसी साल उनकी मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी एक फिल्म रिलीज हुई, महेश भट्ट की डायरेक्ट की हुई एक एक्शन ड्रामा फिल्म नाराज। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। 1 करोड़ 80 लाख के अगेंस्ट 2 करोड़ 15 लाख के नेट कलेक्शन के बेसिस पे ये फिल्म फ्लॉप डिक्लेयर की गई। लेकिन इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर सेंसेशनल डेब्यू अवार्ड मिला था और ये अब तक का उनके करियर का लास्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी था। और अपने एंटायर बॉलीवुड करियर में उन्हें एक बार भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तो दूर, फिल्म फेयर नॉमिनेशन तक नहीं मिला। अब क्या वो अपने काम के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का एक भी नॉमिनेशन डिजर्व नहीं करती थी? ये इस वीडियो में उनकी आने वाली फिल्म्स में उनके कुछ सीन्स को देखकर चेक करते हैं। फिर 1995 में उनकी मिथुन जी के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई, द डॉन। आप मुझे भी सीटी बजाना सिखाएंगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं? इट्स वेरी सिंपल। इस तबले की आवाज कैसी लगी? मेरी चमक चलो ना ठमक ठमक चलो, मैं मर ना जाऊं इस जाल पे। ये फिल्म भी एवरेज रही, जिसने 2 करोड़ 60 लाख के अगेंस्ट 3 करोड़ 6 लाख की नेट कलेक्शन की। कौन है विजय? ओ पम 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 कम कम कम। इस फिल्म में मेकर्स लीड रोल में पहले जैकी श्रॉफ को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जैकी श्रॉफ बहुत हाई फीस डिमांड कर रहे थे, इसलिए उन्हें मिथुन चक्रवर्ती से रिप्लेस कर दिया गया। इसके बाद उनकी सुनील शेट्टी के साथ रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा फिल्म गद्दार। गद्दारी कर बे। अंजलि तुमसे मिलने तो मैं बेकरार हूँ, तुमसे मिलने। इस फिल्म का साउंड ट्रैक काफी सक्सेसफुल रहा, जिसके कंपोजर रहे नदीम श्रवण। मोहब्बत वो करेगा जो दीवाना होगा। इस फिल्म में पहले दिव्या भारती को साइन किया गया था, बट ड्यू टू हर सडन डिमाइस उन्हें सोनाली से रिप्लेस किया गया। विजय मुझे हर जख्म मंजूर है, मगर तुम दोनों की जुदाई मंजूर नहीं है। 2 करोड़ 75 लाख के अगेंस्ट 2 करोड़ 70 लाख की नेट कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म टक्कर में सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे ने फिर से साथ में काम किया। क्या चाहिए तुम लोगों को? सब कुछ। पप्पी चाहिए, झप्पी चाहिए, मीठी मलाई चाहिए, ठंडी ठंडी आइसक्रीम चाहिए। ये 1992 में आई एक हॉलीवुड फिल्म अनलॉफुल एंट्री का रीमेक थी, और जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तब सुनील शेट्टी को लग रहा था कि ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगी, बट सरप्राइजिंगली कुछ जगहों पे इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला। इवन इस सॉन्ग में सोनाली की नेचुरल ब्यूटी की मैं क्या ही तारीफ करूं, आप खुद ही देख लो।
बिना रिवीलिंग आउटफिट्स और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के कैसे ब्यूटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, परम सुंदरीज को क्या पता। Love is pain, दर्द होता है प्यार में। 3 करोड़ 25 लाख में बनी इस फिल्म ने 4 करोड़ 10 लाख की एवरेज कलेक्शन की। फिर आई एक तमिल फिल्म बॉम्बे के एक चार्ट बस्टर ट्रैक में सोनाली स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई। इस गाने ने सोनाली को नेशन वाइड रिकॉग्निशन दिलाने का काम किया, जिसके कंपोजर रहे AR रहमान। इस एवरग्रीन क्लासिक ट्रैक में सोनाली की स्टाइलिश स्क्रीन प्रेजेंस ने यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट किया एंड अर्ली फैन बेस इंक्रीज करने में भी इस सॉन्ग ने उनके करियर में मेजर रोल प्ले किया। आई मीन लुक एट हर मेस्मराइजिंग ब्यूटी, लुक एट दोज नेवल शॉट्स। सोनाली का ये पहला डांस नंबर था एंड इसी तरह आगे आपको उनके और भी आइकॉनिक सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे। ईयर 1996 में उन्होंने SRK के साथ पहली बार काम किया एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म इंग्लिश बाबू देसी मेम में। कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में ही रब। 1960 में आई एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पे लूजली बेस्ड ये फिल्म 3.5 करोड़ के अगेंस्ट 3 करोड़ 78 लाख के नेट कलेक्शन के बेसिस पे फ्लॉप डिक्लेयर की गई। फिर आई उनकी अजय देवगन के साथ एक रोमांटिक एक्शन फिल्म दिल जले। इस फिल्म की सक्सेस से भी सोनाली के करियर को मेजर ब्रेक थ्रू मिला एंड क्रिटिक्स को भी उनका काम पसंद आया। किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं। आप इसे नहीं मार सकते। हट जाओ। मारना है तो मुझे मारो, मैं मरना चाहती हूँ। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं। अच्छा, जो तेरी टोली उठी जमाने को चला दूंगा मैं। विमल प्रमोट करना छोड़ दूं। हो नहीं सकता। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन। फिल्म का ये गाना अनु मलिक ने इजराइल के नेशनल एंथम से उठाया है। गजब टूबीबाज आदमी, जो खुद एक इटालियन सॉन्ग से सैंपल किया गया था। अप्रॉक्सीमेटली 16 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। इसके बाद उन्होंने सुनील शेट्टी के साथ तीसरी बार काम किया एक मल्टी स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म सपूत में। सुनिए, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपने बुरा तो नहीं माना ना मेरी बात का? लगता है आपकी बात प्लेन को बुरी लगी, लेकिन मुझे अच्छी लगी। एक डिसेंट स्टार कास्ट के बावजूद 6.5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 11 करोड़ 74 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद है उनकी सुनील शेट्टी के साथ एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म रक्षक। देखिए, आप आराम कीजिए, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए। आप अभी अभी कोमा से बाहर आए हैं। रिलैक्स मिस्टर राज, रिलैक्स। 1994 में आई तमिल फिल्म ऑनेस्ट राज के इस हिंदी रीमेक ने 5 करोड़ के अगेंस्ट 11 करोड़ 20 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। इन सब के अलावा फिल्म अपने दम पर के एक सॉन्ग में वो स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई। ऑल्सो 1996 में जब माइकल जैक्सन मुंबई में एक कॉन्सर्ट के लिए आए थे तो उनके वेलकम की जिम्मेदारी सोनाली बेंद्रे को दी गई थी। इस ओकेजन पे उन्होंने ट्रेडिशनल मराठी साड़ी पहनकर माइकल जैक्सन के माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया था। फिर 1997 में उनकी सुनील शेट्टी के साथ 5वीं फिल्म रिलीज हुई भाई। 1994 में तेलुगु फिल्म अन्ना के इस हिंदी रीमेक का क्लैश SRK की दिल तो पागल है के साथ हुआ था, बट इसके बावजूद ये फिल्म हिट रही। आप बता सकती हैं जो स्कूल बस अभी गई है वो कौन से स्कूल की है? एंटोनियो द सिल्वा हाई स्कूल। एंटोनियो द सिल्वा हाई स्कूल। एंटोनो आंटी गड्ढा, आंटी गड्ढा, आंटी गड्ढा। 4 करोड़ 75 लाख के अगेंस्ट इस फिल्म ने 14 करोड़ 90 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। अक्षय कुमार के साथ आई उनकी एक्शन थ्रिलर फिल्म तराजू फ्लॉप रही। 4 करोड़ 25 लाख में बनी इस फिल्म ने 3 करोड़ 26 लाख की नेट कलेक्शन की। इसके बाद एक मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म कहर भी एवरेज रही। यही है वो खूंखार भेड़िया जिसने मेरे भैया और भाभी को मेरी आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। जब तक इसे फांसी की सजा नहीं हो जाती मेरे भैया और भाभी की आत्मा तड़पती रहेगी उनकी आत्मा। जज साहब, क्या लगती है तुम्हारी? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? बताओ भैया, बताओ, कोई है जवाब तुम्हारे पास? रुक, तेरे को बता दे।
1991 में आई तमिल फिल्म थलापति की रीमेक ने 4 करोड़ के अगेंस्ट 6 करोड़ 10 लाख की नेट कलेक्शन की। ऑल्सो 1997 में ही उनका ये फेमस टीवी कमर्शियल रिलीज हुआ जिसे साउथ अफ्रीका में शूट किया गया था। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। और मुझे आज भी याद है यही वो एड थी जिसे देखकर आई स्टार्टेड क्रशिंग ऑन सोनाली बेंद्रे। ये कैंपेन इतना पॉपुलर रहा जिसे सालों साल टीवी पे दिखाया गया और ये इंडियन एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कैंपेन भी बना। ईयर 1998 सोनाली के करियर में एक सक्सेसफुल ईयर साबित हुआ जब उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई और पहली थी अक्षय, सैफ और रवीना के साथ आई एक एक्शन फिल्म कीमत। नाम क्या है तुम्हारा? जी तुम्हारा नाम क्या है? मानसी। इतना बड़ा हो गई हो, अभी तक ब्याह नहीं हुआ। ये अक्षय और रवीना की साथ आई सेकेंड लास्ट फिल्म थी जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया एंड अक्षय ने रवीना को ट्विंकल से बाय द वे 2026 में आने वाली फिल्म वेलकम टू द जंगल में ऑलमोस्ट 28 साल बाद दोनों साथ में फिर से काम कर रहे हैं। 4 करोड़ 75 लाख में बनी इस फिल्म ने 5 करोड़ 18 लाख की एवरेज कलेक्शन की। फिर आई महेश भट्ट की डायरेक्ट की हुई एक्शन कॉमेडी फिल्म डुप्लीकेट में उन्होंने SRK के साथ दूसरी बार काम किया। इस फिल्म में सोनाली का ये सॉन्ग आज भी 90s की ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर है। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबान, जिसे मैं तो सिर्फ सोनाली के लिए देखता हूँ। तेरी अच्छाई ने तो मार डाला मन्नू, आज मैं तुझे कच्चा चबा जाऊं। 9.5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 21.5 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की। इसके बाद उनकी सुनील शेट्टी, सैफ अली खान के साथ एक एक्शन फिल्म हमसे बढ़कर कौन। 1988 में आई अमेरिकन फिल्म ट्विंस की ये रीमेक फ्लॉप रही जिसने 2 करोड़ 25 लाख के अगेंस्ट 2 करोड़ 30 लाख की नेट कलेक्शन की। लेकिन अब मुझे तुम्हारा असली रूप दिख चुका है। आज मैं समझ गई कि तुम्हें मेरी खुशियाँ तो प्यारी हैं, मगर मेरा प्यार प्यारा नहीं है। वाह। बच गए। फिर आई उनकी अजय देवगन के साथ एक एक्शन फिल्म मेजर साहब और इस फिल्म के गाने काफी पॉपुलर रहे। न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। ऑल्सो फिल्म में अजय देवगन ने एक आर्मी पर्सन का रोल प्ले करने के लिए हेयर कट करवा के अपना आइकॉनिक हेयर स्टाइल भी चेंज किया था। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इसके चेहरे से इसकी मुस्कुराहट छीन लो ताकि ये कभी मुस्कुरा न सके। अहम खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां गुटखे पर पाबंदी लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिल्म में सोनाली का रोल उनकी नेचुरल ब्यूटी और इनोसेंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। 8 करोड़ 75 लाख में बनी ये फिल्म 18 करोड़ की कलेक्शन करके सेमी हिट रही। तो करना। फिर आई महेश भट्ट की डायरेक्ट की हुई एक एक्शन फिल्म अंगारे। मैं दूसरी जगह ठिकाना काय को ढूंढती है? ये तेरा दोस्त है ना, मुझे ठिकाना नहीं देता इसलिए। अरे मेरा दूसरे मर्द के पास जाना अच्छा नहीं लगता तो हाथ पकड़ के बिठाना घर पे, काय को जाने देता है? हाँ, बड़ा आया मर्द बनता है। ए रोमा, काली फुकट पंगा मत लेना। ए तू इधर से हिलना नहीं, तू मेरा भाई है, यही सोएगा। चल निकल साली, निकल। इसने टच किया उसको मौत। 3.5 करोड़ में बनी ये फिल्म 2 करोड़ 80 लाख की नेट कलेक्शन करके फ्लॉप रही एंड महेश भट्ट की डायरेक्ट की हुई एक और फिल्म जख्म में भी सोनाली ने काम किया। ये फिल्म महेश भट्ट की खुद की लाइफ से इंस्पायर्ड है जिसमें पूजा भट्ट का कैरेक्टर महेश भट्ट की मदर शिरीन अली पे बेस्ड है। कितना सहा है तुमने, और मैं जरा सी तकलीफ से घबरा गई। अजय मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अजय। 4 करोड़ 60 लाख के अगेंस्ट 4 करोड़ 22 लाख की नेट कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही बट क्रिटिक्स से फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले। होश वालों को खबर क्या बेखुदी। 1999 में आई उनकी आमिर खान के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म सरफरोश। ये सोनाली के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है जिसमें उनकी पीक ब्यूटी को जिस वे में प्रेजेंट किया गया है, आई एम श्योर बहुत से लोगों ने इस फिल्म में सोनाली को देखने के बाद उनकी ब्यूटी को एडमायर करना शुरू किया होगा क्योंकि फिल्म के ये 2 गाने टीवी पे बहुत दिखाए जाते थे। इस दीवाने लड़के को कोई समझा, प्यार मोहब्बत से ना जाने, जो हाल दिल का इधर हो रहा है।
हम मिलेनियल्स आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड ब्यूटी में बिलीव नहीं करते, इसलिए सोनाली बेंद्रे जैसी सिंपलिस्टिक एक्ट्रेस हमें बहुत पसंद है। इवन इस सेंसुअल सॉन्ग में भी उनका जो चार्म है वो ये जितने मर्जी रिवीलिंग आउटफिट्स पहन ले सोनाली का 1% भी अचीव नहीं कर सकती। देखो मैं सोनाली को जानवी से कंपेयर नहीं कर रहा, बस ये दिखाना चाहता हूँ कि आजकल ये लोग कितना जोर लगाते हैं फीमेल ब्यूटी को स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर भी अप्रिसिएशन से ज्यादा ट्रोलिंग ही मिलती है। उसके पीछे का रीजन थोड़ा हार्श लगेगा, सीधी सी बात है, ये आजकल की नेपोज नहीं है सुंदर, एटलीस्ट मुझे नहीं लगती, बाकी सबका अपना ओपिनियन है। तुम मुझे तंग करने लगे। पुरानी एक्ट्रेसेस नेचुरली ही बहुत सुंदर लगती थी, और ऐसे ही थोड़ी ना सोनाली को मीडिया में मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में न्यूमरस रिकॉग्निशन मिली है। बड़ी शर्मीली है। आपसे शर्मा रही है, पहले तो यही बैठी थी काका के गोद में। ऑल्सो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की डेब्यू फिल्म है जिसमें उनका एक छोटा सा रोल था। 8 करोड़ के अगेंस्ट 33 करोड़ 40 लाख की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। फिर आई सूरज बरजातिया की एक मल्टी स्टारर फैमिली ड्रामा फिल्म हम साथ साथ हैं। ये सोनाली के करियर की सबसे बड़ी फैमिली एंटरटेनर रही, जिसमें वो सलमान खान की लव इंटरेस्ट के रोल में नजर आई एंड सलमान के साथ उनकी केमिस्ट्री फिल्म की हाईलाइट्स में से एक रही। फिल्म के सीक्वेंस में ये सब लोग ABCDEFGH जो भी मन में आए वो गाकर अपना ध्यान भटका रहे हैं, क्योंकि गाड़ी भाई चला रहे हैं। और ये देखो राजश्री वाले कैसे नोटी हो रहे। चाहते तो 70 मिलियन व्यूज हिट करने पे भी ये माइलस्टोन थंबनेल पे लगा सकते थे, लेकिन 69 मिलियन व्यूज का टारगेट दिल के करीब होगा शायद। इन्हें तो हर चीज की नॉलेज है। और तो और सलमान का वो ब्लैक बग पोचिंग केस भी इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था, जब वो सैफ, नीलम, तब्बू और सोनाली को अपने साथ शिकार पे ले गए। शॉर्ट में बताऊं तो सिर्फ सलमान को छोड़ के बाकी सभी एक्यूज्ड एक्टर्स को कोर्ट ने एक्विट कर दिया ड्यू टू इनसफिशिएंट एविडेंस, लेकिन सलमान के अगेंस्ट ये केस अभी तक चल रहा है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। 19 CR के अगेंस्ट 81.71 CR की कलेक्शन करके ये 1999 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। फिर है उनके अक्षय खन्ना के साथ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म दहक। रिलीज के दौरान 2 करोड़ 75 लाख के अगेंस्ट 1 करोड़ 21 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म डिजास्टर तो रही, लेकिन अक्षय खन्ना के फैंस इस फिल्म को यूट्यूब पे काफी पसंद करते हैं। इसके अलावा 1999 में सोनाली की 2 तमिल फिल्म्स भी रिलीज हुई जिसमें उन्होंने लीड रोल प्ले किया। फिर साल 2000 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा फिल्म हमारा दिल आपके पास है में सोनाली ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का स्टार स्क्रीन अवार्ड भी मिला। ऐसे घूर है जैसे पहले कभी किसी लड़की को देखा ही नहीं। चश्मिश, इस तरह के कपड़े पहनोगी ना तो ऑफिस के लोग क्या KG के स्टूडेंट्स भी आंख मारेंगे। क्यों? इतनी अच्छी लग रही हूँ मैं हूर परी लग रही हूँ। चलो हूर को निकाल देते, लेकिन परी तो जरूर लगती हो। इस फिल्म के बारे में डिटेल में मैंने ऐश्वर्या के एवोल्यूशन वीडियो में बात की है। 9 करोड़ के अगेंस्ट 30 करोड़ 26 लाख की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। फिर है एक कॉमेडी फिल्म जिस देश में नंगा रहता है मैं, उन्होंने गोविंदा के साथ काम किया। 7 करोड़ के अगेंस्ट 7 करोड़ 3 लाख की नेट कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके अलावा फिल्म चल मेरे भाई में सोनाली ने कैमियो किया। 10 मिनट ही तो हुए ना, 10 घंटे तो नहीं हुए। तुम जानती हो ना मैं इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन 10 मिनट में मम्मी डैडी मोहल्ले वाले सबको परेशान कर दिया तुमने। और फिल्म 2.5 अक्षर प्रेम के में वो स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई। ऑल्सो एक कन्नड़ा लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में भी सोनाली ने लीड रोल प्ले किया। फिर साल 2001 में आई एक क्राइम कॉमेडी फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा। ये 1993 में आई तेलुगु फिल्म मनी का रीमेक थी, एंड जहां ओरिजिनल एक मैसिव क्रिटिकल एंड कमर्शियल सक्सेस रही, वहीं ये हिंदी रीमेक फ्लॉप हो गई। लेकिन फिल्म में असलम भाई का कैरेक्टर काफी पॉपुलर रहा, प्लेड बाय जॉनी लीवर। 5.75 CR के अगेंस्ट इस फिल्म ने 5.57 CR की नेट कलेक्शन की। फिर है उनके अजय देवगन के साथ एक ड्रामा फिल्म तेरा मेरा साथ रहे डिजास्टर रही। 5.75 CR के अगेंस्ट इस फिल्म ने 3.04 CR की नेट कलेक्शन की। प्यार हो गया है मुझे क्या, प्यार हो गया क्या। फिल्म लज्जा के एक सॉन्ग में सोनाली ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर। और एक तेलुगु फिल्म मुरारी में लीड रोल प्ले किया, जिसमें उनके को स्टार रहे महेश बाबू। इस फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन राउडी चीता के नाम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। फिर साल 2002 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों की तीनों तेलुगु फिल्म्स थी। और पहली थी एक्टर चिरंजीवी के साथ आई एक्शन ड्रामा फिल्म इंदिरा।
जिसने टच किया उसको मौत। एंड नागार्जुन के साथ उनकी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रिलीज हुई मनमधुधु। और अगर सोनाली की पर्सनल लाइफ की बात करूं तो साल 2002 में ही उन्होंने फिल्म मेकर गोल्डी मसाले गोल्डी बेल से शादी कर ली, जिनसे 2005 में उनका एक बेटा हुआ रणवीर। लेकिन शादी से पहले 90s के दौरान मीडिया में काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स थे कि राज ठाकरे एंड सोनाली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसे सोनाली ने पब्लिकली हमेशा डिनाई ही किया। इनफैक्ट कहा जाता है कि शोएब अख्तर को भी सोनाली पे क्रश था और उन्होंने एक बार मजाक में कहा था कि अगर सोनाली ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो वो उन्हें किडनैप कर लेंगे। बाय द वे इन सभी रूमर्स को डिनाई करते हुए 2019 में शोएब अख्तर ने एक वीडियो के थ्रू ये क्लियर कर दिया था कि सब फेक रूमर्स हैं। अब क्योंकि उन्होंने सुनील शेट्टी के साथ भी बहुत सी फिल्में की हैं, तो उस दौरान दोनों एक्टर्स के लिंकअप्स के रूमर्स भी मीडिया में सर्कुलेट हुआ करते थे, जिस पर सोनाली ने कहा कि फिल्म स्टूडियोज एंड मैगजीन्स फिल्म की प्रमोशन के लिए जानबूझकर ऐसे रूमर्स फैलाते हैं। मोर ओवर उन दिनों अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल भी इंडस्ट्री पे बहुत होता था, क्योंकि कई फिल्म्स के लिए फंडिंग वहीं से आती थी और प्रोड्यूसर्स को फोर्स किया जाता था कि अंडरवर्ल्ड के दलों के फेवरेट हीरोइंस को फिल्मों में लिया जाए, जिस वजह से अंडरवर्ल्ड के कुछ भड़वों की वजह से सोनाली बेंद्रे को कई फिल्मों से रिप्लेस किया गया। एंड साल 2003 में रिलीज हुई महेश मांजरेकर की डायरेक्ट की हुई एक रोमांस फिल्म प्यार किया नहीं जाता 6 करोड़ 25 लाख के अगेंस्ट 4.5 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म डिजास्टर रही। अजय देवगन के साथ रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म चोरी चोरी अब तक की सोनाली बेंद्रे के करियर की लास्ट बॉलीवुड फिल्म रही, जिसमें उन्होंने लीड रोल प्ले किया। 1992 में आई हॉलीवुड फिल्म हाउस सीटर से इंस्पायर्ड ये फिल्म 7.5 करोड़ के अगेंस्ट 4 करोड़ 80 लाख की कलेक्शन करके डिजास्टर रही। इसके अलावा उन्होंने एक मराठी फिल्म अनाहत में भी लीड रोल प्ले किया, जिसमें एज क्वीन शीलावती उनकी परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस मराठी का स्टार स्क्रीन अवॉर्ड भी मिला। आणि त्याही पलीकडे जाऊन हेही खरंच आहे, आपण जे मला दिलं, आपल्याकडून जे मिळालं ते इतकं। और एक एक्शन ड्रामा तेलुगु फिल्म में उन्होंने आईफोन फ्लिपर नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ भी काम किया और फिल्म कल होना हो में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस भी दिया। इतने सालों से जानती हूँ तुम्हें, पहले ऐसे कभी नहीं देखा। इतना प्यार कैसे कर लिया? It's kind of strange. फिर साल 2004 में उनकी एक और तेलुगु फिल्म रिलीज हुई शंकर दादा MBBS, जिसमें उनके को स्टार है चिरंजीवी। ये 2003 में आई मुन्ना भाई MBBS का रीमेक थी। ऑल्सो ये टिल डेट सोनाली की लास्ट तेलुगु फिल्म भी रही। అక్కడ క్యాజువాలిటీలో చావు బతుల మధ్య ఉన్నవాడు ఫామ్ ఫిలప్ చేయడం అవసరమా అధ్యక్ష? और एक मराठी फिल्म के आइटम सॉन्ग में सोनाली ने स्पेशल अपीयरेंस दिया, जिसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस करने के लिए सोनाली ने फिल्म इंडस्ट्री से लंबा ब्रेक ले लिया एंड ऑलमोस्ट 9 साल बाद कम बैक किया 2013 में आई फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा में। इस फिल्म में उनका स्पेशल अपीयरेंस था और इस सीक्वल में उन्हें प्राची देसाई की रिप्लेसमेंट के तौर पे कास्ट किया गया। लेकिन ये फिल्म अजय देवगन और इमरान हाशमी के फर्स्ट पार्ट की सक्सेस रीच नहीं कर पाई और 85 CR के अगेंस्ट 91.7 CR की ग्रॉस कलेक्शन करके फ्लॉप रही। फिर 2014 में सोनाली ने अपना टेलीविजन डेब्यू किया लाइफ ओके पर रिलीज हुए एक टीवी सीरियल अजीब दास्तान है ये में। एंड टेलीविजन की बात हो ही रही है तो थ्रू आउट हर करियर सोनाली बहुत से रियलिटी शोज की जज भी रह चुकी हैं, जैसे इंडियन आइडल, इंडियाज गॉट टैलेंट, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज एंड सो ऑन। 2018 में उन्हें स्टेज 4 मेटास्टैटिक कैंसर से डायग्नोज किया गया, जिसके बाद इंटेंसिव ट्रीटमेंट के लिए उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया। मल्टीपल सर्जरीज एंड न्यूमरस कीमोथेरेपी राउंड्स के बाद 2021 में वो ऑफिशियली कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दी गई। अपनी फिटनेस, पॉजिटिविटी और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जाने वाली सोनाली की इस कंडीशन के बारे में मालूम पड़ना लोगों के लिए काफी शॉकिंग रहा। कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान सोनाली ने अपनी जर्नी को छुपाने के बजाय लोगों के साथ ओपनली शेयर किया। कीमोथेरेपी के कारण जब उनके बाल झड़ने लगे तो उन्होंने अपना हेड शेव करवा के बिना किसी झिझक के अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे पोस्ट की। रिकवरी के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना काम फिर से शुरू किया और टीवी शोज, पब्लिक अपीयरेंसेस और सोशल इनिशिएटिव्स के जरिए वो अपनी एक्टिव लाइफ में लौट आई। फिर 2022 में उनकी अक्षय खन्ना के साथ यूट्यूब पे एक फिल्म रिलीज हुई लव यू हमेशा। ये फिल्म ड्यू टू अननोन रीजंस 21 साल डिले थी एंड 2022 में इसे डायरेक्टली यूट्यूब पर रिलीज किया गया। पब्लिक को जैसी न्यूज चाहिए वैसी तो देनी पड़ेगी। पब्लिक को न्यूज नहीं तमाशा चाहिए। एंड 2022 में ही सोनाली ने OTT डेब्यू भी किया। ZEE5 पे प्रीमियर हुई एक न्यूज रूम ड्रामा वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज में। ये 2018 में आई एक ब्रिटिश सीरीज प्रेस का रीमेक है, जिसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। फिर 2025 में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई डायरेक्टर रेमो डिसूजा की डांस ड्रामा फिल्म बी हैप्पी में सोनाली ने कैमियो किया। एंड रिसेंटली 12 जून 2026 को प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर सीरीज राख में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1978 में हुए बिल्ला रंगा केस इंस्पायर्ड ये सीरीज बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि वो
केस उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत शॉकिंग था। और कोइंसिडेंस देखो, सोनाली बेंद्रे की पहली फिल्म का नाम आग था और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनकी लेटेस्ट सीरीज का नाम राख है। तो ये थी 90s के लड़कों की सुप्रीम क्रश सोनाली बेंद्रे की फिल्मी जर्नी नेक्स्ट एवोल्यूशन। किस एक्ट्रेस पे देखना चाहते हो कमेंट कर देना। तब तक के लिए करिश्मा कपूर का एवोल्यूशन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और ऐश्वर्या के लिए राइट वाली। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।